माई सेल्फ विनोद चित्रकूटी, CMD MCPS मनगावा डिस्ट्रिक्ट रीवा MP। यदि मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। धीरे धीरे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से शुरुआत की है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन की। लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लेट्स लर्न इंग्लिश विद अस। हमारे साथ अंग्रेजी आप पढ़ेंगे। इंग्लिश कैसे सीखें एंड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलें, हाउ टू राइट इंग्लिश। अभी कल एस्टरडे की क्लास में, एस्टरडे यानी कल जो बीत गया, कल की क्लास में हमने आपको हाउ टू मेक स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड, हाउ टू मेक स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड के बारे में आपको कल बताया गया था। तो अभी आज भी क्योंकि कल का जो आज सेकेंड डे है, आज का जो डे है वो सेकेंड डे है। सेकेंड डे डाल देना है। हाउ टू मेक, माइक बंद कर लो। हाउ टू मेक माइक बंद कर लो। स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड। हाउ टू मेक स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड शब्दों से हमें अंग्रेजी किस प्रकार स्टूडेंट्स, you know that without English we can't do anything nowadays। आज हम बिना अंग्रेजी के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें हाउ टू मेक स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड, हम स्टार्टिंग से लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम इंग्लिश लैंग्वेज को आपको स्टार्टिंग से, शुरुआत से बताने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो कल हमने क्लास ली थी तो उसमें भी हमारा यही था, तो उसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें पहले सबसे पहले हमको हिंदी वागल की वो लिखना है, हिंदी वागल, स्पेलिंग ऑफ हिंदी वागल। स्पेलिंग ऑफ हिंदी वागल। ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अब हम दे वाला साइलेंट में कहीं बड़ा ऊ। स्पेलिंग ऑफ हिंदी वॉवेल्स। फर्स्ट वी हैव टू लर्न स्पेलिंग ऑफ हिंदी वॉवेल्स। सबसे पहले हमको हिंदी वॉवेल्स को याद करना होगा, पढ़ना होगा। और जब हमारे पास ये मात्राओं की जानकारी होगी, वॉवेल्स की, हिंदी वॉवेल्स की और इंग्लिश की वॉवेल्स की, बिकॉज यू नो दैट देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश एंड देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। स्पेलिंग ऑफ हिंदी वॉवेल्स को स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद हम बनाएंगे स्पेलिंग।
तो आओ एन और ए होता है आ। अब यहाँ पे हम हाउ टू मेक स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड। एग्जाम्पल में हमें लेना है यहाँ पे पहले हमें कल हमने बताया था छोटा और बड़ा। कल हमने स्टार्ट आई हैड स्टार्ट यू छोटा एंड बड़ा। पहला शब्द हिंदी के जो फर्स्ट वर्ड होता है, हिंदी का जो वर्ड है, अगर उसका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पहला लेटर आपका छोटा हो या बड़ा, उसमें आपको ए लगाना है। पहला लेटर छोटा हो या बड़ा, ए का प्रयोग करना है, ए लगाना है। और इसके बाद है छोटी की मात्रा। कल हमने इसके बारे में बताया था, लेकिन छोटी की मात्रा के बारे में आज बताया जाएगा। छोटी की मात्रा के संबंध में इसे हमने यहाँ लिखा है किरण। छोटी की मात्रा है यहाँ पे का की स्पेलिंग होती है के, का की स्पेलिंग के होती है। यहाँ पे मात्रा छोटी ई की लगी है। जब छोटी ई की मात्रा लगी है, छोटी ई, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? आई होती है। यहाँ पे हमने आई लिख दिया, RAN किरण। इसी प्रकार के एक एग्जाम्पल हम बड़ी ई की मात्रा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया सीता। माइक ऑफ कर लें सभी बच्चे। ऑफ योर माइक आर स्टूडेंट्स एंड लिसन टू मी। किरण छोटी की मात्रा है KIRAN। सीता में SEE, यहाँ बड़ी की मात्रा है एस आपका ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग हो गई, एस कॉन्सोनेंट है, एस हो गया। और बड़ी की मात्रा में जो बड़ी की मात्रा है उसमें डबल ई लगा है, यहाँ पे डबल ई का प्रयोग कर दिया गया, SEETA। तो छोटी की मात्रा या बड़ी की जो बड़ी की मात्रा है वहाँ पर आप आई या फिर डबल ई दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे आई का भी प्रयोग कर सकते हैं या डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी की मात्रा में आप, ठीक है, आई और डबल ई दोनों बहुत चीज करेक्ट, दोनों सही है। तो ये सीता हो गया। यस, माइक ऑफ कर लें, माइक बंद कर लीजिए सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स माइक ऑफ कर लें। किरण, सीता, ये डबल ई बड़ी की मात्रा का एग्जाम्पल हो गया। छोटा की मात्रा में आएंगे हम, इसे हमको यहाँ लिखना है सुमन। सुमन छोटा ऊ, ये आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट एस है, SAMAN सुमन। फिर बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा का एग्जाम्पल लिख देंगे सूरज। यहाँ पे बड़ा ऊ में भी यही है, आपको डबल ओ ऑब्लिक यू, यानी यू का प्रयोग करना है या फिर डबल ओ, यानी दोनों आपके बहुत ही करेक्ट, दोनों सही रहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको SURAJ, या फिर हम इसी को ऑब्लिक SOORAJ, ये भी सूरज ही है, दोनों सही है। नोट करने, जल्दी नोट करेंगे, नोट इमीडिएटली। बोलना नहीं, माइक ऑफ करते हैं। माइक ऑफ रखना है। यहाँ पे हमने डबल ओ का प्रयोग किया या फिर यू, दोनों सही है। फिर इसके बाद है जिसे हमको लिखना है कृष्णा। आपकी मात्रा में
मात्राओं को जो लिखाया गया उसमें री ऋषि की भी मात्रा लिखाई गई है। तो री ऋषि में क्या करवाना है आपको, के आर आई, ये री ऋषि की मात्रा हो गई री ऋषि, ठीक है। री ऋषि जो है के आर आई एस एच, यहाँ पे खा खटकोण वाला आधा सा है, खा खटकोण वाला आधा सा है तो यस यस हो जाएगा। क्योंकि जब लेटर जो है कोई भी लेटर हो अगर उसमें वावेल नहीं है और आधा है तो उसमें आपको वावेल का प्रयोग, हिंदी वावेल का जो ए ई आई ओ यू, हिंदी वावेल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे कृष्णा है तो के आर आई फ्री, के आर आई। आप सभी लोग माइक ऑफ रखें, बिल्कुल बात न करें, माइक को ऑफ रखना है, बात बिल्कुल नहीं करना है। समझ में आ रहा, दिख रहा है? तो ये कृष्णा में के का ये आपका ये कॉन्सोनेंट हो गया। और मैंने अभी छोटा बड़ा छोटी बड़ी की स्पेलिंग दिखाई है, उसमें री ऋषि तो आर आई लिखाया गया है तो ये आर आई लग गया, के आर आई एस एच। और आड़ा है बाद में लास्ट में, तो उसकी स्पेलिंग भी हो गई एन ए, कृष्णा, ठीक है। फिर इसके बाद हम ए की मात्रा में आ जाते हैं, जिससे हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल ए की मात्रा का लिखना है। ये छोटा वो बड़ा वो ए, यहाँ पे हमने लिख दिया सेजल। अंतिम वाला अक्षर यदि छोटा है, अंतिम वाला अक्षर यदि लेटर आपका छोटा है तो उसमें ए का प्रयोग नहीं करना है। अब सेजल हमको लिखना है तो यस यच, ये आपका सा हो गया। ई की मात्रा है तो जो ई की मात्रा है उसमें ये ए की मात्रा जो लगी है उसमें जो है ई लगाना है। तो यस यच ई, सा में ए की मात्रा है तो ए की मात्रा की स्पेलिंग बी होती है। और जा, ठीक है, 3 अक्षर का है। अंतिम वाला छोटा है, ए नहीं लगेगा, बीच वाले में लगेगा, बीच वाले में लगाना है आपको। अंतिम वाला छोटा है इसलिए ए का प्रयोग नहीं करना है। ये हो गया सेजल। माइक ऑफ रखें, बात ना करें, समझ में आएगा। ये सेजल ए की मात्रा हो गई। अब इसके बाद हमको लिखना है आय की मात्रा में एक एग्जांपल देंगे। आय यहाँ पे हमने दे दिया, लिख दिया है कैलाश। ये कैलाश, कैलाश है 3 अक्षरों से मिलकर के ये हिंदी का शब्द है कैलाश। ये वर्ड जो है आपका 3 लेटर है इसमें। तो इसमें क्या आएगा, पहले हम कॉन्सोनेंट लिखेंगे हिंदी का और आय की मात्रा की जो स्पेलिंग होती है, आय की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है, ए आई, ठीक है। ए आई लगा देंगे यहाँ पे, ए आई। फिर ला है छोटा, बीच में जो है आपका, अगर अंतिम वाला छोटा है, अगर अंतिम वाला आपका लेटर छोटा है और बीच वाला बड़ा हो या छोटा, उसमें ए जरूर लगाना है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अंतिम वाला यदि छोटा है यल ए। और अगर यहाँ पर हम बड़ा आ की मात्रा लिखेंगे तब यहाँ पर जो है क्या होगा, बड़ा आ की मात्रा है और यहाँ छोटा है तब ए का प्रयोग नहीं करेंगे। कैलाश, माइक ऑफ कर लें। आपको प्रॉब्लम क्या है, आप शांत रहें, कीप साइलेंट। आप देखिए फिर समझिए। मोहन है यहाँ पे, माँ जो है आपका हिंदी का, ये कॉन्सोनेंट है माँ। माँ की स्पेलिंग होती है यम। ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं, ये जो ओ की मात्रा है, माँ में ओ की माँ में ओ की मात्रा लगी है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ओ का प्रयोग करते हैं। ओ की मात्रा के लिए हम माँ में, माँ कैसे लिखा हुआ है, मो को कैसे लिखेंगे, माँ धन ओ, माँ धन ओ बराबर मो, ये होता है। तो माँ की स्पेलिंग यहाँ पे माँ आपका कॉन्सोनेंट हो गया और माँ में ओ की मात्रा है तो ये ओ की मात्रा के लिए हम स्पेलिंग को लिखते हैं। और फिर इसके बाद यस ए एन, मोहन।
फिर एक एग्जाम्पल आपका हम ओ के बाद औ की मात्रा का एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पे हमने ले दिया आप लोग औ की मात्रा का एग्जाम्पल कौशल। तो कौशल हमको लिखना कैसे, बहुत ही आसान है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। हाउ टू राइट हिंदी में, हाउ टू राइट इंग्लिश में या मेक स्पेलिंग, हाउ टू मेक स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड, हिंदी शब्दों से स्पेलिंग बनाने में बहुत बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे का, ये का आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट है हिंदी का, उसकी स्पेलिंग लिखेंगे ए, औ की मात्रा। अब औ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए यू, ठीक है। औ की मात्रा में ए यू या फिर ओ यू, ए यू या फिर ओ यू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कौ है तो ए यू और यस एच ए यस, कौशल, ठीक है। ए ओ औ तक आ गया, डीडीसी भी हो गया है। तो लिखा है यहाँ पे पतंग, ये हमने पतंग लिखा है, आम की मात्रा PAN, पतंग, ठीक है। आहा की मात्रा में डिफरेंस को लिखना है पुनः, PUNAS पुनः। ये आहा की मात्रा में हमको यस लगाना है, ठीक है। अंग की मात्रा में एन का प्रयोग किया गया है, पतंग लिखा हुआ है, ये पुनः। तो छोटा आ से लेकर के आहा तक में, यानी जो 13 हमारे जो लेटर हैं उनकी सभी के एक एक एग्जाम्पल अभी आपको दिए गए आपके सामने हैं। आपके सामने बोर्ड में यहाँ पर है एक एक एग्जाम्पल अभी दिए गए। भी हमारा जो है जो कॉन्सेप्ट है वो हाउ टू राइट फ्रॉम हिंदी वर्ड, हाउ टू मेक और राइट स्पेलिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड। हिंदी शब्दों से हमें स्पेलिंग किस प्रकार से बनाना है उसका एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल और तरह के आते हैं, कई प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए हमें कुछ शहरों के हम आपको नाम बताएंगे जिनकी स्पेलिंग आपको याद करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया नीचे का में रा का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ अधकटे अक्षरों का भी ज्ञान कराएंगे जो हाफ होते हैं, हाफ लेटर होते हैं हिंदी कॉन्सोनेंट के, उनका भी आपको प्रयोग में इसमें समझाया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया है ये क्रय, ठीक है। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं विक्रय, लिखें क्रय, बाई करना, क्रय बाई करना होता है इंग्लिश में। अब इसकी स्पेलिंग बनाना है, ये विक्रय, ये रा यानी का ऋषि का योगम कैसे लिखना है। यदि वो छोटा है तो उसमें छोटा है, बड़ा की मात्रा नहीं लगी, छोटा है, छोटा की मात्रा का प्रयोग किया गया है इसमें। YH बड़ा या नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हिंदी शब्द में यदि छोटा अक्षर आता है लास्ट में, हिंदी शब्द में यदि लास्ट वाला अक्षर आपका छोटा है तो ए का प्रयोग नहीं करना है। मृत्युंजय की स्पेलिंग एक एक करके फिर ध्यान दें, MRI। ऋषि की आपको मैंने स्पेलिंग बताई है, RI, फिर आधा ता है, फिर की लिख गया। क्रम से लिखना स्टेप बाय स्टेप, या है YU और NJAY मृत्युंजय।